इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एक ऐसे दुर्लभ पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं जो पौधा भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताया था। माता पार्वती ने भगवान शंकर से प्रश्न किया कि हे भगवान, इस संसार में मनुष्य नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित है, अनेकों प्रकार की बीमारियों से जूझ रहा है। हे भगवान शंकर, आप कुछ ऐसी औषधि बताइए जिससे कि मनुष्य अगर किसी कारणवश अपने दुख में ग्रसित होकर जहर इत्यादि खा ले तो उससे कैसे अपने प्राणों को बचा सकता है, और न सिर्फ उसके प्राणों की रक्षा करें बल्कि एक मनुष्य के जीवन से जुड़ी हुई हर एक प्रकार की समस्या का समाधान सिर्फ एक प्रकार की औषधि से ही उसे मिल जाए। इस प्रकार की औषधि कृपया कर आप मुझे बताएं। ऐसा प्रश्न जब माता पार्वती ने भगवान शंकर से किया तो जो औषधि जो उपाय भगवान शंकर ने बताए, आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं उपायों के बारे में, उसी औषधि के बारे में आप सभी को बताने जा रहा हूं। उस पौधे को आज की वीडियो में आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। जानकारी बहुत ही गुप्त है, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जब आप देखेंगे तो संपूर्ण जानकारी के साथ ही इन उपायों को कीजिएगा। देखिए, कहा जाता है ना कि अधूरा ज्ञान लटकती हुई तलवार के समान माना जाता है। वो आपके किसी काम का नहीं होता, उल्टा आपके ऊपर बुरा प्रभाव भी डाल सकता है। तो अंत तक जरूर देखिएगा। निवेदन है, आपसे बहुत ही लाभकारी जानकारी है और इसे कोई साधारण सी औषधि समझने की भूल तो आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इस पौधे के प्रभाव से किसी को भी अंतर्दृष्टि से देखा जा सकता है, किसी को भी वश में किया जा सकता है। इस पौधे के प्रभाव से बड़े जो विष है उसे भी समाप्त किया जा सकता है। और भगवान शंकर ने इस पौधे की इतनी ज्यादा प्रशंसा कर दी है कि भगवान भोलेनाथ ने स्वयं कहा है कि अगर इस पौधे के 5 वर्ष तक शहद के साथ अगर कोई व्यक्ति इसका सेवन कर लेता है तो वह व्यक्ति लक्ष्य वर्ष तक जीवित रहता है, यानी कि लाखों वर्षों तक उसकी उम्र बढ़ जाती है। और देखिए दोस्तों, वेद शास्त्रों की बातों को कभी भी, हमारे धर्म लिखित शास्त्रों में कभी भी इन्हें झुठलाया नहीं जा सकता है। इसलिए मेरा काम है आप सभी को जानकारी पहुंचाना। अब आप उसे ग्रहण करते हैं या नहीं करते हैं, इसमें आपका अपना नुकसान होता है। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, जिस पौधे के बारे में मैं बात करने वाला हूं, इस पौधे का नाम है नागदमनी कल्प। इस नागदमनी कल्प के वृक्ष को आपके यहां पर किस नाम से जाना जाता है, मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और आप मेरी इस वीडियो को कौन से राज्य, कौन से शहर, कौन से गांव से देख रहे हैं, आपके यहां किस नाम से जाना जाता है, मुझे जरूर बताइएगा। देखिए दोस्तों, ज्ञान ग्रहण करने के लिए आए हैं तो अधूरा ज्ञान ग्रहण करके बिल्कुल भी मत जाइएगा। भगवान शंकर ने स्वयं पार्वती जी से कहा है कि हे पार्वती, कलयुग में मनुष्य आयुर्वेद की जानकारी में रुचि नहीं रखेंगे, आयुर्वेद समाप्त होने की कगार पर आ जाएगा। भगवान शंकर ने माता पार्वती को कहा कि हे पार्वती, मानव के कल्याण के लिए जो लोग आयुर्वेद को अपनाना चाहेंगे उसके जीवन में मैं किसी भी प्रकार के कष्टों को आने नहीं दूंगा। क्योंकि दोस्तों, मैं आप सभी से बार बार कहता हूं, आयुर्वेद में जीवन छुपा है। जो लोग आयुर्वेद को सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, कलयुग में वे ही बच पाएंगे। दोस्तों, भगवान शंकर ने कहा है कि हे पार्वती, कलयुग आते आते मनुष्य की उम्र 20 वर्ष तक ही रह जाएगी। अगर इस प्रकार के पेड़ पौधों की जानकारी उन्हें पहले से पता होगी, आप हमेशा निरोगी रहेंगे, लंबी उम्र जिएंगे। तो भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, नागदमनी नामक तीनों लोकों में विख्यात एक औषधि है। हे पार्वती, मैं तुम्हें इस पौधे की पहचान बताता हूं। नागदमनी की नाल कृष्ण वर्ण की होती है, पत्ता पान के पत्ते के समान होता है और जो फूल है वह पित्त वर्ण का होता है। इन लक्षणों से मनुष्य नागदमनी नामक पौधे को पहचान पाएंगे। हमारी वीडियो में आप सभी इसे ध्यान से देख भी सकते हैं, क्योंकि दोस्तों, मैं आप लोगों को लक्षण के साथ साथ ही वीडियो में इसके कुछ खास उपाय भी बताऊंगा, कुछ खास प्रभाव भी बताऊंगा। आप स्वयं प्रैक्टिकल करके देखिएगा। आपके जीवन से समस्त प्रकार की परेशानियों से आप इस नागदमनी के पौधे से निजात पा सकते हैं। कहते हैं कि नागदमनी का जो पौधा होता है वो नागों का दमन करता है, अर्थात नागों का जो विष होता है उसका यह नाश करने का काम करता है। इसलिए यह बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। यह तीनों लोकों में मंगलमय, पवित्र और श्रीघत स्मृति विद्या,
कीर्ति, मेधा और श्रुति, यह सब चीज देने वाला कहा गया है। मनुष्य अगर इसका ज्ञान प्राप्त कर ले तो सहस्त्र वर्षों तक दीर्घजीवी रह सकता है, ऐसा भगवान शंकर ने स्वयं कहा है। अगर कोई व्यक्ति अपने घर में नागदमनी के पौधे को लगाता है तो शीघ्र ही उसकी दरिद्रता का नाश हो जाता है। सदा सौभाग्य प्रदान करने वाला यह पौधा शांति देने वाला भी होता है। इसकी पुष्टि स्वयं भगवान शंकर ने की है। सभी कर्मों को करने का यह बहुत ही शुभ पौधा है। कहते हैं कि रण में, राज समीप में, धूप में, व्यवहार में, पराजय में, स्थान पे अगर इस औषधि को कंठ में, कान में या हस्त में या सिर में धारण किया जाए तो मनुष्य अवश्य ही विजय को प्राप्त करता है। और फिर भगवान शंकर कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति नागदमनी के पौधे को दोनों बाहों में अर्थात अपनी दोनों भुजाओं में, मुद्रिका में, कान में अगर इसे धारण कर लेता है तो वह किसी को भी अपने वश में कर सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहता है, सामने व्यापार में या नौकरी में सामने वाले व्यक्ति पर अपना एक अच्छी छवि छोड़ना चाहता है कि सामने वाला व्यक्ति हमारे अनुरूप ही व्यवहार करे और हम एक कार्य क्षेत्र में तरक्की करें, तो इसे धारण करने मात्र से सभी प्रकार की इस प्रकार की समस्याओं से आपको निदान मिल जाता है। साथ ही साथ आपको नागदम मणि का और भी उपाय बताता हूं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। यह एक आयुर्वेदिक और तांत्रिक दृष्टि दोनों से ही अत्यंत प्रभावशाली पौधा है। माना जाता है कि यह नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत बाधा या बुरी नजर से भी रक्षा करता है। घर में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का वास करवाता है। नागदमनी का पौधा घर में मुख्य द्वार पर दाएं ओर लटकाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। और यह उपाय कैसे कर सकते हैं? हर शनिवार या अमावस्या को इस पौधे के पास दीपक जलाएं और परिवार से क्लेश बिल्कुल ही आपके दूर हो जाएगा। एक और उपाय बताता हूं आपको। नागदमनी की सूखी हुई पत्तियों को जला करके उसका धुआं घर में फैलाने से नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। किसी भी मंगलवार या शनिवार को इस धुएं को पूरे घर में शुद्धिकरण के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। नागदम मणि के 7 पत्तियों को काले कपड़े में लपेटकर बच्चे के पलंग के नीचे रखने से बुरी नजर नहीं लगती है। यह उपाय विशेष रूप से नवजात बच्चों और छोटे बच्चों के लिए किया जाता है। अगर आप अपने व्यापार से परेशान हैं, व्यापार ठप पड़ चुका है, किसी भी प्रकार से कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है, या आपको लगता है कि आपके व्यापार में किसी ने किसी प्रकार का कोई टोटका कर दिया है या व्यापार को बांध दिया है, तो आपको अपनी दुकान या ऑफिस में नागदमणि का एक छोटा पौधा उत्तर पूर्व दिशा में रख देना चाहिए। यह उपाय आप गुरुवार के दिन कीजिए और इस पौधे को हल्दी मिले हुए जल से सींचें। इससे व्यापार में तेजी से वृद्धि होती है। धन प्राप्ति के लिए भी एक उपाय बताता हूं आपको। नागदम मणि की जड़ को पीपल की जड़ से लपेट करके लाल कपड़े में बांधे और शुक्रवार के दिन इसे तिजोरी में रख दें। यह उपाय तंत्र में भी प्रयोग किए जाते हैं। धन को आकर्षित करने का यह उपाय है। आर्थिक स्थिति इससे बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है। दोस्तों, इसे नागदमणि या नागदमनी दोनों ही नामों से जाना जाता है। एक बार फिर से आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके यहां पर इसे किस नाम से जाना जाता है। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप मेरे इस वीडियो को कौन से राज्य, कौन से शहर या फिर कौन से गांव से देख रहे हैं। नाम सहित बताइएगा। दोस्तों, शत्रु बाधा के लिए सबसे अच्छा टोटका बताता हूं। नागदमणि की कुछ पत्तियां और फिटकरी को एक साथ जलाएं और इसका धुआं अपने घर में चारों ओर घुमा दीजिए। इससे एक प्रकार का रक्षा कवच तैयार हो जाएगा और शत्रु की बाधा से बिल्कुल ही मुक्ति मिल जाएगी। यह उपाय गुप्त शत्रु, कोर्ट केस, कर्ज या काले जादू से भी रक्षा करता है। अगर किसी व्यक्ति को स्वप्न दोष या नींद में डर लगने की समस्या है तो नागदम मणि की पत्तियों को तकिए के नीचे जरूर रखकर सोएं। इससे बुरे सपने नहीं आएंगे, डरावनी चीजों से भय नहीं लगेगा, नींद में डरना बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। पूजा पाठ में भी दोस्तों इसका उपाय किया जाता है। भगवान शंकर कहते हैं कि नागदम मणि की पत्तियों को हवन सामग्री में मिलाकर प्रयोग करने से यह पूजा जो है वो विशेष फलदायी हो जाती है। देवता इससे प्रसन्न होते हैं। जरूरी सावधानियां आपको क्या क्या बरतनी चाहिए।
चलिए फटाफट से बता देता हूं। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी जानकारियां जो होती हैं ना दोस्तों, आयुर्वेद की छुपी हुई, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर किया कीजिए ताकि हर एक सनातनी तक यह ज्ञान चला जाए। आपका छोटा सा शेयर शायद किसी के कष्टों से उसे मुक्ति दिलाने में मदद कर सकता है और ऐसे में आपको भी पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इन उपायों को करने से पहले आपको कुछ सावधानियां जरूर रखनी चाहिए। चलिए फटाफट से उन सावधानियों के बारे में बता देता हूं। तो देखिए, नागदमणि का जो पौधा होता है, यह तीव्र शक्ति वाला माना गया है। इसे किसी भी गलत उद्देश्य के लिए कभी भी प्रयोग ना करें। हमेशा शनिवार, मंगलवार, अमावस्या या पूर्णिमा के दिन ही इनके उपाय आपको करने होंगे। एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूं, कभी भी किसी भी गलत उद्देश्य के लिए नागदम मणि के पौधे का उपाय मत कीजिएगा। यह आपके ऊपर उल्टा भी पड़ सकता है। लेकिन सही तरीके से अगर आप कोई भी उपाय करते हैं तो वह आपके जीवन में दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की भी करवा सकता है। तो किन किन दिनों में आप इन उपायों को कर सकते हैं, एक बार फिर से नोट कर लीजिए या फिर इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए या फिर अपने परिवार के हर एक सदस्य के साथ शेयर कर दीजिए ताकि जब भी आप इन उपायों को करें तो आपको दिन याद रहना चाहिए। दिन रहेंगे शनिवार, मंगलवार, अमावस्या या पूर्णिमा के दिन ही आप किसी भी प्रकार के उपाय को कीजिएगा। अगर आप नागदम मणि के किसी भी उपाय को तांत्रिक के रूप में करना चाहते हैं, तांत्रिक प्रयोग करना चाहते हैं, तो किसी जानकार की सलाह के साथ ही करें। ऐसे ही बिल्कुल भी करने की गलती मत कीजिएगा। तो जहां मिले यह फल बस तोड़ लेना। 7 पुश्तों तक धन खत्म नहीं होगा। आपके इशारे पर दुनिया नाचेगी। दोस्तों, हमारे वीडियो में देख लीजिए ये पौधा, यह गूलर का पौधा है और गूलर के पौधे के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। और गूलर का जो वृक्ष है वह साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्वरूप है। जो कोई भी व्यक्ति इस फल को विधिवत अपने घर में, अपने कार्यस्थान में, तिजोरी में या फिर अपने पास स्थापित कर लेता है तो उसके पास कभी भी धन की समस्या या फिर कमी होती ही नहीं है, क्योंकि इस फल को साक्षात भगवान विष्णु का वरदान है। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो इसके बारे में जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी के बारे में खास जानकारी बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जीवन में धन की कमी इतनी ज्यादा रहती है कि कुछ ना कुछ उनके जीवन में होता ही रहता है। इसकी बहुत सारी वजह होती है, जैसे कि ग्रह दोष आदि वगैरह। कभी कभी हम मेहनत बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन उसका कोई भी लाभ हमें नहीं मिल पाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब भी किस्मत का साथ ना हो तो चाहे कुछ भी कर लो, सफलता नहीं मिलेगी, ना ही किसी भी चीज में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन जब किस्मत का साथ हो जाता है तो सोते हुए व्यक्ति भी जो है लॉटरी लग जाता है। यही किस्मत का खेल बताया जाता है। इसलिए यही वजह है कि हर कोई चाहता है कि उसकी किस्मत जो है प्रबल रहे, उसकी किस्मत जो है प्रचंड रहे और वह अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आज की जो जानकारी है यह बड़ी ज्यादा खास है, तो पूरा इसे ध्यान से सुनकर ही आप इसका लाभ उठाएं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आपसे एक छोटा सा प्रार्थना है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, मेरे चैनल बनाने का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर हमारे वीडियो को देख के किसी एक का भला होता है तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझता हूं, सौभाग्यशाली समझता हूं। इसीलिए दोस्तों, आप जो है हमारे चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जब भी किसी व्यक्ति की किस्मत बलवान होता है तो ऐसे व्यक्ति जो कोई भी इच्छा रखता है, जो कोई भी कार्य करता है, वह निश्चित ही सफलता होता है। इसीलिए अच्छी किस्मत का होना बेहद ही आवश्यक है, क्योंकि अच्छी किस्मत से ही माता लक्ष्मी आकर्षित होती है। और अच्छी किस्मत करने के लिए जो यह गूलर का पौधा है, मतलब जो यह गूलर का पेड़ है, वह बड़ा ही ज्यादा चमत्कारिक बताया गया है। गूलर के जो फल होते हैं इनमें साक्षात भगवान विष्णु से वरदान है। जो गूलर का वृक्ष है, इसे साक्षात भगवान विष्णु का वरदान है। इसलिए यही वजह है कि जो कोई भी इन्हें रखता है
उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है, बल्कि गूलर के वृक्ष पर साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी हमेशा विराजमान रहती हैं। और इसके पीछे की कहानी कुछ इस प्रकार से है। आइए जानते हैं। भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने जब नरसिंह अवतार लिया था, जो कि भगवान विष्णु का सबसे तीव्र अवतार बताया गया है, जिनके प्रयोग कभी भी खाली नहीं जाते हैं। तो जब भगवान विष्णु ने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह अवतार लेकर के हिरण्यकश्यप का वध किया था, तो वह वध अपने नाखूनों से किया था। वध करने के बाद भगवान नरसिंह के नाखूनों में खुजली होने लगी। तो उस खुजली को शांत करने के लिए भगवान नरसिंह ने गूलर के वृक्ष में अपने नाखूनों को गुस्सा दिया, गूलर के वृक्ष में अपने नाखूनों को गड़ा दिया, जिससे भगवान नरसिंह के नाखून की खुजली तो समाप्त हो गई, लेकिन गूलर वृक्ष के कष्ट और बढ़ गए। तो इस प्रकार से गूलर वृक्ष ने भगवान नरसिंह से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, आपने तो अपने नाखूनों की खुजली को मिटा ली है, लेकिन मेरे कष्टों का क्या होगा? तब भगवान नरसिंह ने गूलर वृक्ष को वरदान दिया कि आज से मैं स्वयं लक्ष्मी के साथ तुम्हारे वृक्ष पर विराजमान रहूंगा, और जो कोई भी तुम्हारे फल को अपने पास में रखेगा, धारण करेगा, वह कभी भी गरीब नहीं होगा, हमेशा वह व्यक्ति धनवान बनता हुआ चला जाएगा। तो इस प्रकार से गूलर के वृक्ष को गूलर के फलों को वरदान मिला है। बल्कि गूलर एक ऐसा वृक्ष है जो बड़ा ही ज्यादा रहस्यमयी है। ऐसा कहा जाता है कि गूलर के जो फूल होते हैं वह बड़े ही ज्यादा चमत्कारिक और रहस्यमयी होते हैं। बल्कि भगवान विष्णु ने वरदान के अनुसार यह कुबेर देव के संपदा माने गए हैं। इसलिए गूलर के वृक्ष पर जो फूल होते हैं हमेशा रात के समय में ही खिलते हैं, और रात को ही खिलते ही वह स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। कभी भी किसी भी व्यक्ति ने गूलर के फूलों को खिले हुए नहीं देखा है, और यही एक ऐसा वृक्ष है जिसके फूल कभी भी जमीन पर नहीं गिरते हैं। इस प्रकार यह बड़ा ही ज्यादा रहस्यमय वृक्ष है। तो दोस्तों, अगर आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है जो काफी लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, तो आपको गूलर वृक्ष की सहायता से आप अपनी हर प्रकार की मनोकामना को पूरा करवा सकती हैं। उसके लिए विधि इस प्रकार से है कि अगर कोई भी लाल कागज लेकर गूलर की टहनी को जब आप तोड़ेंगे तो उसमें से दूध जैसा कुछ निकलता है, तो उसी दूध से आपको लाल कागज पर अपनी मनोकामना को लिख देना है। और अपनी मनोकामना को लिखने के बाद इसे मोड़ करके इस कागज को अपने घर में मंदिर में भगवान विष्णु के चरण के पास में रख करके घी का दीपक आपको जला देना है। और अगले दिन इस कागज को जला करके राख बना देना है, और राख बना के उसी किसी गुगूलर वृक्ष की जड़ में इसे डाल करके आ जाना है। ऐसे करने से जो कोई भी मनोकामना आप उस कागज पर लिखेंगे वह 100% बिल्कुल ही पूरी हो जाती है। यह इतना असरदार तांत्रिक प्रयोग है जो बहुत ही कम लोगों को पता होता है, लेकिन इतनी ज्यादा खास है और इतने ज्यादा तीव्र है कि जब आप खुद करेंगे तो खुद आपको यह पहचान आ जाएगा कि कितना ज्यादा शक्तिशाली यह वृक्ष बताया गया है। और यह तांत्रिक प्रयोग तो बड़े ज्यादा तीव्र है, और हम अपने चैनल में हमेशा इस प्रकार के खास जानकारी आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो इसलिए आप जो है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गूलर का फल आपको लाकर बांधकर उसी जगह पर रख देना है, जैसे कि दुकान, व्यवसाय, तिजोरी, या फिर जहां पर आप गहने रखते हैं, जहां पर आप जो है पैसे रखते हैं, बस उन्हें आपको ले जाके वहां पर रख देना है। ऐसे करने से दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की होती है। बल्कि गूलर के फल को अगर आप अपने घर में या फिर अनाज में रख देते हैं तो घर में कभी भी अनाज की या फिर धन धान्य की कमी नहीं होती है। यानी कि जिस भी चीज को आप बढ़ाना चाहते हैं वहां पर आप जो इसे रख दीजिए, हमेशा वो जो मल्टीप्लाई के जैसे आगे बढ़ता ही चला जाएगा। आपके जीवन में हमेशा बढ़ती ही चली जाएगी, दिन दुगनी रात चौगुनी होती चली जाएगी। तो उसी चीज के साथ में आप जो इसे लिख करके रख दो, बस वही चीज बढ़ती ही चली जाएगी। उस चीज में कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। और अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ही ज्यादा बनी रहती है, मन अशांत रहता है, तो आपको केवल इतना करना है कि गूलर के टहनी को तोड़ करके अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आपको एक स्वास्तिक बनाना कर और उसमें ओम लिख देना है। बस इतना सा कार्य करने से घर का हर प्रकार के जो नकारात्मक ऊर्जा से बिल्कुल सुरक्षित आपको मिलेगा। किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा अगर आपके घर में वास करती है तो वह बहुत ही ज्यादा डर कर भाग जाती है।
और उस घर में कभी भी किसी भी प्रकार का मुंह मोड़कर नहीं आती है और वह घर हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। अगर आप किसी नौकरी की तलाश कर रहे हैं और जहां भी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए आप जाते हैं, नौकरी आपको नहीं मिल पाती है, तो आपको बस केवल इतना करना है कि गूलर वृक्ष का जो फल होता है, इस फल को लेकर के आपको अपने साथ ले जाना है और जो कोई भी व्यक्ति इसे अपने पास में रखता है उसके सभी काम बन जाते हैं। लेकिन इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप गूलर का फल तोड़ेंगे तो फल जब भी खराब हो जाता है तो उसे वापस उसी वृक्ष पर जाकर के छोड़ के आ जाना है। इसे ऐसे ही कूड़ादान में बिल्कुल भी कभी भी भूल कर ना डालें। ये जितना भी चीज हमने आपको बताई है, इनको ध्यान रखना बेहद ही आवश्यक है। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि गूलर का जो फल है, यह केवल आपको अमावस्या और पूर्णिमा के दिन में आपको इसे तोड़ करके लाना है, या फिर कोई भी जैसे शुभ दिन होता है उस दिन में आपको इसे तोड़ करके लाना है। लेकिन खासकर पूर्णिमा और अमावस्या के दिन में यह ज्यादा कार्य करता है। लेकिन जो मनोकामना पूर्ति वाले हमने उपाय बताए हैं, जिसमें गूलर विषय के दूध का इस्तेमाल करना है, वह आप कभी भी कर सकते हैं। यानी कि कल परसों कभी भी किसी भी समय में टहनी को तोड़ करके आपको इसे लेकर के आ सकते हैं और उसी टहनी के रस से आप जो इसका इस्तेमाल कागज पर अपनी मनोकामना को लिख सकते हैं। वैसे तो और भी बहुत सारी चीज में इसका प्रयोग होता है। गूलर वृक्ष का इस्तेमाल होता है, जैसे कि शादी अगर ना हो रही हो, विवाह में अड़चन आ रही हो, विवाह के बाद लड़ाई झगड़ा बहुत ही ज्यादा अधिक होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की समस्या रहती है कि शादी के बाद उनमें आपस में बिल्कुल भी प्रेम नहीं रहता है। बात पर लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है। इतना ही नहीं, लड़ाई झगड़ा होता ही है कि बिल्कुल एक दूसरे से अलग भी हो जाते हैं। तो इस समस्या से बचने के लिए गूलर के वृक्ष पर एक कागज के पत्ते पर अपना नाम लिख करके और एक पत्ते पर अपने पार्टनर का नाम लिख करके, मतलब अपने साथी का नाम लिख करके, दोनों पत्तों को मिला करके जोड़ दिया जाए। यानी कि दोनों को बांध दिया जाए पीले रुमाल से या फिर पीले कपड़े से या फिर पीले धागे से। उसके बाद वह दोनों लोग कभी भी अलग नहीं होते हैं। बहुत सारे लोगों को इससे लाभ पहुंचने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जीवन में यह समस्या रहती है कि और उन्हें हमेशा यह भी डर बना रहता है कि उनका पार्टनर कहीं भी उनको छोड़कर ना जाए, ना उसे छोड़ दें। तो इस समस्या से बचने के लिए यह बड़ा ही ज्यादा रामबाण खास विशेष प्रयोग है। हमने आपको यह बताया है, इस प्रयोग को दिवाली पर या फिर पूर्णिमा या फिर अमावस्या पर या फिर किसी भी खास दिन पर अगर आप जो इस उपाय को करते हैं तो इसके आपको बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक रूप से लाभ मिलता है। वैसे तो इसे कभी भी किया जा सकता है। इस बात का बस आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार आपको बांधना है कि अंदर वह पत्ते अगर सूख भी जाए तो आपस में मिले रहे। तो इस प्रकार जहां से टहनी से वह पत्ते निकलते हैं, वहीं से बिल्कुल शुरू करते हुए उन पत्तों को आपस में बिल्कुल चिपका करके बांध देना है। दोनों पर अपना नाम लिखने के लिए आपको हल्दी मिला करके उनका नाम लिखना है। मतलब पत्तों पर आपको उसका नाम लिखना है, और यह नाम लिखने के लिए आपको उंगली का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि टहनी का ही आपको इसके लिए इस्तेमाल करना है। बस इस प्रकार से जितने भी आप प्रयोग करेंगे, हमने जितने भी आपको प्रयोग बताए हैं, यह बड़े ज्यादा तांत्रिक तीव्र विशेष प्रयोग है, तो इनका आप जरूर ही लाभ उठाएं। आने वाले वीडियो में और भी ज्यादा खास तांत्रिक जानकारी के बारे में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार इस वृक्ष के और भी अधिक लाभ होते हैं। अलग अलग इसके इतने ज्यादा लाभ बताए गए हैं, तो उन सभी के बारे में हम आपको निश्चित ही बताएंगे। इसलिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, जिससे जब भी हम आपके लिए वीडियो लेकर के आते हैं तो वह वीडियो आपको समय से पहले ही मिले और कोई भी वीडियो बिल्कुल भी आप मिस ना करें। शिव पुराण, भागवत गीता जैसे पवित्र ग्रंथों में इस पौधे को एक मनुष्य की परेशानी को खत्म करने वाला पौधा माना जाता है। जितने भी करोड़पति व्यक्ति लोग होते हैं, उनके घर पर यह पौधा जरूर लगा होता है, क्योंकि शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, जो भी व्यक्ति अपने घर पर इस पौधे को लगा लेगा, उस व्यक्ति की किस्मत चमक जाएगी, दुनिया मुट्ठी में आ जाइए, बिना धूप दिखाए, बिना दीप जलाए, उस व्यक्ति को देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल जाएगा। जिस व्यक्ति के घर पर यह पौधा होगा, उस व्यक्ति का भाग्य प्रबल हो जाएगा, उस व्यक्ति के नवग्रह जो है हमेशा उसका साथ देगा। दोस्तों, यह सफेद आंख का पौधा है,
जिनको हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा विशेष और महत्व दिया गया है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह पौधा भगवान गणेश जी का स्वरूप माना जाता है। इस पौधे के जो जड़ होते हैं वह समय आने पर बिल्कुल ही भगवान गणेश जी की तरह दिखने लग जाते हैं, उनका स्वरूप ले लेते हैं। बड़ी बड़ी मंदिरों में, बड़े बड़े तीर्थ स्थलों पर आग के पौधे के फूल को भगवान गणेश जी, भगवान शंकर जी और कई देवी देवताओं को समर्पित किया जाता है। दोस्तों, आग का पौधा भगवान गणेश जी का स्वरूप माना जाता है। आख के पौधे के प्रति प्रत्येक पत्ते में भगवान शिव जी का वास होता है। आख के पौधे के तने में भगवान ब्रह्म जी का वास होता है। आख पौधे की जड़ में ब्रह्मांड की महासर्वशक्तिशाली शक्तियों का वास होता है। इसलिए इस पौधे को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पूजनीय माना जाता है और हजारों साल से इस पौधे की पूजा आज भी हमारे हिंदू धर्म में होती हुई चली आ रही है। और अगर आप चाहते हैं कि आप पर हमेशा भगवान गणेश जी का, भगवान शंकर जी का और भगवान ब्रह्म जी का और कई देवी देवताओं का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, तो बस आज इस पौधे के बारे में वह जानकारी प्राप्त कर लीजिए जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में वेद पुराण से बताने जा रहे हैं। दोस्तों, इसको भारत में कई जगह पर मदार का पौधा बोला जाता है। भारत में कई जगह पर इसे अकोया बोला जाता है। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके राज्य में, आपके गांव में इसे किस नाम से जाना जाता है और आपके यहाँ इस पौधे को क्या बोला जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको मदार के पौधे के बारे में, उन चमत्कारी गुण के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको अगर आप जान लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, इस पौधे की कल से आप जो है पूजा करना शुरू कर देंगे। इस पौधे के चमत्कार गुण के बारे में जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। और अगर आप सही मुहूर्त पर ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र, शिव पुराण, भागवत गीता के अनुसार इस पौधे के फूल के और पत्ते के उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लिया तो आपकी कैसी भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। जिस बीमारी से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। संतान की इच्छा, कोई भी महिला रति है उसको एक विद्यमान संतान की प्राप्ति हो जाएगी। अगर आपने इस पौधे के फूल और पत्ते के उन उपायों को कर लेते हैं जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र और वेद पुराण के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आपका आने वाला समय बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में पेड़ पौधे और वनस्पति की आज से नहीं, हजारों साल से पूजा होती हुई लिए आ रही है। आपने देखा भी होगा कि लोग पीपल पेड़ की पूजा करते हैं, क्योंकि दोस्तों, खुद भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। दूसरी तरफ हर हिंदू भाई बहन के घर पर एक तुलसी का पौधा आप लोगों ने जरूर देखा होगा, आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि इस पौधे के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी का वास होता है। और यह तुलसी का जो पौधा होता है यह माता लक्ष्मी जी का ही स्वरूप होता है। वेद पुराण में वर्णित है, जो भी व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी पौधे की पूजा पाठ करता है उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुले रहते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों, यह मदार का एक ऐसा पौधा है जिसमें कई अलौकिक शक्तियां होती हैं, जिसकी अगर आप पूजा पाठ करेंगे तो जरूर ही आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार के परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। और अगर आप वेद पुराण के अनुसार मदार पौधे के पत्ते और फूल का उपाय सही मुहूर्त पर सही तरीके से कर लेते हैं, जैसा आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो साक्षात भगवान गणेश, भगवान शिव और कई देवी देवताओं का आपको आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन का हर कष्ट अपने आप खत्म हो जाएगा, बल्कि आपके जीवन में एक चमत्कारिक और सकारात्मक बदलाव आएगा। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा। और फिर मानकर चलिए दोस्तों, आने वाले समय में आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। इसलिए इस वीडियो को न केवल अपने लिए
बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए जरूर देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान गणेश और भगवान शंकर जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, भगवान गणेश जी की कृपा से आपका भाग्य हमेशा आपका साथ दे और भगवान शिव जी की कृपा से आपके जीवन का हर प्रकार के कष्ट आने वाले जो कष्ट है वह खत्म हो जाए, तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय भगवान गणेश, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और अगर आप भगवान गणेश जी और भगवान शंकर जी के सच्चे भक्त हैं तो तुरंत ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी हम आपको इस वीडियो में उपाय बताने जा रहे हैं हर उपाय के बारे में कहीं पर लिख लीजिए, ताकि जब भी आप मदार पौधे के पत्ते और फूल का उपाय करें तो आपको उसका लाभ जरूर मिले। लेकिन आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। देखिए दोस्तों, भगवान गणेश जी को हमारे हिंदू धर्म में प्रथम पूज्य देवता माना जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप चाहते कि आप जिस कार्य को भी शुरू करने जा रहे हैं उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो तो ज्योतिष शास्त्र में एक ऐसा उपाय बताया गया है जो अगर आप इस मदार पौधे के द्वारा करते हैं तो भगवान गणेश जी की कृपा से आपका उस कार्य में जरूर सफलता मिलेगी जिस कार्य को आप शुरू करने जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप कोई नया व्यापार, नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो बस एक काम कीजिएगा, कहीं से भी हरा कपड़ा प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि हरा रंग भगवान गणेश जी को अति प्रिय है। आपको दुर्वा घास भी कहीं से प्राप्त कर लेना है, क्योंकि इसको जब भी भगवान गणेश जी की पूजा में इस्तेमाल किया जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। और आपको एक मदार का फूल बड़ी सावधानी से कहीं से भी तोड़ लेना है। यह फूल आप अपने घर के आसपास बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा, मदार पौधे के फूल को तोड़ने वक्त हाथ में दस्ताने जरूर पहन लीजिए, क्योंकि इस फूल का जो दूध होता है वह एक मनुष्य की आंख के लिए अच्छा नहीं होता है। अब आपको हर एक कपड़े में दुर्वा घास रखना है, मदार पौधे का फूल को रखना है। इस कपड़े की पोटली बना लीजिए और जहां भी आप अपना व्यवसाय शुरू करने जा रहे हैं वहां पर किसी भी साफ जगह पर आपको इस हरी पोटली को रख देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने अपने व्यापार को शुरू करने से पहले कर लिया तो भगवान गणेश जी की कृपा से आपका व्यापार चल पड़ेगा। भक्तों, अब हम जानेंगे उन चीजों के बारे में जो पूजा घर में जरूर होनी चाहिए। सबसे पहले स्वस्तिक। यह घर में सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। आप इसे रोली से बना सकते हैं। इसके बाद आता है कलश। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक होता है। पूजा घर में रोली और कुमकुम से स्वस्तिक बनाकर कलश जरूर रखें। इससे घर में धन, वैभव और शांति बनी रहती है। तीसरी चीज है शंख। शंख समुद्र मंथन के 14 रत्नों में से एक है और यह मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे घर में समृद्धि बनी रहती है। फिर आता है घंटी। जब घर के मंदिर में घंटी बजती है तो वातावरण शुद्ध और पवित्र होता है। इससे नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और घर में सुख, समृद्धि के द्वार खुलते हैं। इसके अलावा शंख, गोमती चक्र और जल रखना भी बहुत शुभ माना जाता है। शंख से भगवान का आशीर्वाद मिलता है, गोमती चक्र से घर में समृद्धि आती है और जल रखने से घर की ऊर्जा शुद्ध होती है। ध्यान दें कि इस जल को नियमित रूप से बदलते रहें और शंख व गोमती चक्र को भी साफ रखें, ताकि घर का माहौल हमेशा सकारात्मक बना रहे। अब अगली बात शिवलिंग के बारे में है। अगर आप घर में शिवलिंग रखते हैं तो यह बहुत पवित्र माना जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि शिवलिंग को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखें। इसे ऐसे स्थान पर रखें जहां ज्यादा हलचल न हो और यह हमेशा स्वच्छ रहे। इससे पूजा का प्रभाव अधिक लाभकारी होता है। अब हम उन चीजों के बारे में बात करेंगे जिन्हें पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले गणेश जी की विषम संख्या में मूर्तियां। पूजा घर में गणेश जी की मूर्तियां 3 या 5 की संख्या में न रखें। 2 गणेश जी की मूर्तियां रखना शुभ माना जाता है। यदि आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति को मुख्य द्वार पर अंदर की ओर मुंह करके रखें, बाहर की ओर नहीं। दूसरी चीज है टूटे हुए चावल। पूजा घर में कभी भी टूटे हुए चावल न रखें, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं।
पुराने चढ़ाए हुए चावल भी ज्यादा समय तक नहीं रखने चाहिए। इन्हें समय समय पर हटा देना चाहिए। तीसरी चीज है पूर्वजों की तस्वीरें। पूजा घर में मृतक पूर्वजों की तस्वीरें रखना अशुभ माना जाता है, क्योंकि मृतकों का स्थान देवताओं के बराबर नहीं होता। इसे अलग स्थान पर रखना चाहिए ताकि पूजा घर की पवित्रता बनी रहे। इससे घर के वातावरण में नकारात्मकता आ सकती है। चौथी चीज है साधु संतों की मूर्तियां। अगर आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। इसी तरह भैरव जी, शनिदेव और काली माता की मूर्तियां भी पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। साथ ही माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्तियों की पूजा भी नहीं करनी चाहिए। माता लक्ष्मी हमेशा बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। भक्तों, ध्यान रखें कि घर के पूजा मंदिर में एक से ज्यादा देवी देवताओं की तस्वीरें या मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। इससे पूजा की ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है और उसका प्रभाव कम हो सकता है। एक ही देवी देवता की तस्वीर या मूर्ति रखें ताकि पूजा के समय उनकी ऊर्जा सही तरीके से आपके जीवन में पहुंचे। भगवान की टूटी हुई मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। भगवान की मूर्तियां और तस्वीरें हमेशा अच्छी स्थिति में रखें। अगर किसी मूर्ति या तस्वीर में कोई टूट फूट हो जाए तो उसे तुरंत पूजा स्थल से हटा दें। टूटी हुई मूर्तियां घर की ऊर्जा को नकारात्मक बना सकती हैं और पूजा स्थल की पवित्रता भी कम कर सकती है। तो यह हैं वे चीजें जो आपके पूजा घर में नहीं होनी चाहिए। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने घर को सुख, समृद्धि और आशीर्वाद से भर सकते हैं। भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले यदि अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो जरूर लिखें। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें अच्छा लगता है, और जब आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी जानकारी ला पाते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं पूजा मंदिर से जुड़े कुछ जरूरी नियमों के बारे में। पहली बात, पूजा करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। यह दिशा बहुत शुभ मानी जाती है क्योंकि इससे आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। हालांकि अगर पश्चिम दिशा में बैठकर पूजा करनी हो तो भी कर सकते हैं, लेकिन पूर्व दिशा में बैठना अधिक लाभकारी होता है। घर की सीढ़ियों के पास पूजा घर बनाना अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा करने से पूजा स्थल में नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है। इसलिए कोशिश करें कि पूजा घर को घर के शांत और एकांत स्थान पर बनाएं। भगवान का आसन हमेशा ऊंचा होना चाहिए, यानी जहां आप बैठते हैं भगवान का स्थान उससे कम 10 से 11 इंच ऊंचा होना चाहिए। भगवान की मूर्ति या प्रतिमा को जमीन पर रखना अशुभ माना जाता है, इसलिए उनका आसन ऊंचा रखें ताकि पूजा स्थल में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और ऊर्जा का प्रवाह सही दिशा में हो। जब आप पूजा करें तो हमेशा किसी चटाई या कालीन पर बैठें। इससे न सिर्फ आपको आराम मिलेगा बल्कि पूजा में आपकी एकाग्रता और मनोबल भी बढ़ेगा। ध्यान रखें कि आपका आसन भगवान के आसन से ऊंचा ना हो, क्योंकि ऐसा करने से श्रद्धा और सम्मान की भावना मजबूत होती है। पूजा घर में कभी भी सड़े गले या मुरझाए हुए फूल नहीं रखने चाहिए। ऐसे फूल पूजा में शामिल करना अशुभ माना जाता है। हमेशा ताजे और खिले हुए फूलों का ही उपयोग करें। जब फूल मुरझा जाएं तो उन्हें मिट्टी में दबा दें ताकि घर में नकारात्मक ऊर्जा ना फैले और पवित्रता बनी रहे। कभी भी अपने सोने के कमरे में पूजा घर ना बनाएं। यदि सोने के कमरे में मंदिर बनाना जरूरी हो तो सुनिश्चित करें कि रात के समय मंदिर को ढककर रखें। आप मंदिर पर पर्दा भी लगा सकते हैं ताकि वहां से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा आपके सोने की जगह को प्रभावित ना करे। सनातन परंपरा के अनुसार पूजा करते समय काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि काले कपड़े पहनने से मन में नकारात्मकता आ सकती है, जो पूजा की ऊर्जा को प्रभावित कर सकती है। इसलिए हमेशा हल्के और शुभ रंग के कपड़े पहने ताकि मन में शांति और सकारात्मकता बनी रहे। तो भक्तों, यह कुछ जरूरी नियम थे जिनका पालन करके आप अपने पूजा स्थल को और भी पवित्र और प्रभावशाली बना सकते हैं। इन नियमों का पालन करें और अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का अनुभव करें। अब भक्तों, वीडियो में आगे की जानकारी बताने से पहले अगर अब तक आपने कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव नहीं लिखा है तो तुरंत लिखें। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है।
साथ ही अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल भी बढ़ता है, जिससे हम और भी बेहतरीन जानकारी आपके लिए लाते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं पूजा मंदिर में दीपक जलाने से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। दीपक जलाना एक बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है, लेकिन इसे सही तरीके से करना बेहद जरूरी है। सही तरीके से दीपक जलाने से भगवान की कृपा मिलती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। दीपक का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। दीपक को हमेशा भगवान की मूर्ति के सामने रखें ताकि उसकी रोशनी भगवान के आशीर्वाद और कृपा का प्रतीक बने। इससे दीपक का प्रकाश आपके पूजा स्थल को पवित्र और ऊर्जा से भरा हुआ रखता है। हिंदू धर्म में दीपक जलाने के कुछ खास नियम बताए गए हैं, जैसे कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। खंडित दीपक से पूजा अपवित्र हो सकती है। पूजा करते समय 2 दीपक एक साथ नहीं जलाने चाहिए। ऐसा करने से ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है और पूजा का असर कम हो सकता है। तेल और घी का दीपक एक साथ नहीं जलाना चाहिए। इन दोनों की ऊर्जा अलग अलग होती है और ऐसा करने से पूजा की शक्ति पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। दीपक को हमेशा उन समयों में जलाना चाहिए जब भगवान जाग रहे हों, जैसे सुबह और शाम के समय। सुबह पूजा करते समय दीपक जलाएं और फिर शाम की आरती के लिए भी दीपक जलाएं। यह समय पूजा और ध्यान के लिए सर्वोत्तम होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घी का दीपक हमेशा बाईं तरफ और तेल का दीपक दाईं तरफ रखें। इस प्रकार दीपक को सही दिशा में रखने से पूजा स्थल में ऊर्जा का संतुलन बना रहता है और घर में सकारात्मक प्रभाव आता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दीपक को कभी भी पश्चिम दिशा में नहीं रखना चाहिए। पश्चिम दिशा को नकारात्मक ऊर्जा की दिशा माना जाता है और इस दिशा में दीपक रखने से पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। दीपक को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखें, क्योंकि यह दिशाएं पूजा में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करती है और आपकी पूजा को फलदायी बनाती है। दीपक जलाते समय ध्यान रखें कि उसकी बत्ती का मुंह हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ हो। यह दिशा सकारात्मक ऊर्जा की दिशा मानी जाती है और इससे आपकी पूजा में शक्ति और प्रभाव बढ़ता है। साथ ही जब आप दीपक जलाएं तो ध्यान दें कि घी के दीपक में रुई की बत्ती और तेल के दीपक में लाल मौली वाली बत्ती का उपयोग करें। नवरात्रि के समय खास ध्यान रखें कि मां दुर्गा और मां लक्ष्मी के सामने गोल बत्ती का दीपक ना जलाएं। इससे पूजा में अनिष्ट प्रभाव उत्पन्न हो सकता है। घी का दीपक जलाने के बाद तुरंत तेल का दीपक ना जलाएं। दोनों दीपकों के बीच थोड़ा अंतर होना चाहिए ताकि वातावरण में शुद्धता और संतुलन बना रहे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं और चाहते हैं कि उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। इससे हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद।